हेलो गाइज, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आपका अपना इस यूट्यूब चैनल गैलेक्सी टेक्निकल हब में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पे सी प्लस प्लस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं, जिक्र करने वाले हैं। देखिए, ये जो हमारा सी प्लस प्लस का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सी प्लस प्लस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि डिप्लोमा अगर आप कर रहे हो तो वहाँ भी आपको काम देगा। अगर आप यहाँ पे 11-12 कर रहे हैं तो वहाँ भी काम देता है। ये जो सी प्लस प्लस है, अगर आप BCA कर रहे हो वहाँ भी आपको काम देगा। अगर आप यहाँ पे BTech कर रहे हो वहाँ भी काम देगा। तो आपको यहाँ पे हर एक सेक्टर में, ठीक है, आप यहाँ पे BTech में, डिप्लोमा में, BCA में, या फिर आप 11-12 का या फिर 9th-10th में भी सी प्लस प्लस पूछता है। तो हम लोग यहाँ पे सी प्लस प्लस में पूछे जाने वाले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे जिक्र करेंगे। यह जो वीडियो है खासकर झारखंड पॉलिटेक्निक का जो डिप्लोमा का एग्ज़ाम होने वाला है 3rd सेमेस्टर का 18 मार्च से, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो यह जो सी प्लस प्लस का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आप BCA वाले जो अगर स्टूडेंट हैं वो भी इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो मात्र आप 10 क्वेश्चन देंगे, इतना गारंटी है कि आप कोई भी एग्जाम हो, चाहे BTech लेवल का एग्जाम हो, चाहे BCA लेवल का एग्जाम हो, चाहे डिप्लोमा लेवल का एग्जाम हो, चाहे आपका 10th-12 लेवल का एग्जाम हो, हर लेवल का एग्जाम में, ठीक है, ये 10th क्वेश्चन में से इतना गारंटी है कि आप आराम से पास हो सकते हो। ठीक है, तो पास होने का 100% गारंटी है। ये 10 क्वेश्चन केवल पढ़ के जाइएगा। आपका मन में जो डर है, आपका मन में जो भय बैठा हुआ है कि हम फेल हो जाएंगे सी प्लस प्लस में, तो वो एकदम 100% गारंटी के साथ बोल रहे हैं कि मात्र 10 क्वेश्चन को करके जाना है अच्छे तरीके से और आप आराम से पास होके आओगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये 10th क्वेश्चन क्या क्या है, 10 क्वेश्चन क्या क्या है और कैसे इसको लिखना है, और इस वीडियो को आप लास्ट टाइम तक आप वॉच कीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि बस क्वेश्चन मिल जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लेके रख लेते हैं। तो स्क्रीनशॉट लेने से बेनिफिट नहीं होगा, लाभ नहीं होगा। उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन को कैसे लिखना है, कैसे रिप्रेजेंट करना है, तभी आप उसको अच्छे तरीके से स्कोरिंग कर पाओगे। और प्लीज़ इस वीडियो को आप लास्ट टाइम तक देखते रहिएगा। इस यूट्यूब चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम रीड कर रहे हो, आपका जो अपना यूट्यूब चैनल है गैलेक्सी टेक्निकल हब, अगर आप फर्स्ट टाइम इस पर विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी सी प्लस प्लस का इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। आने वाले टाइम में अगर आपका कोई रिलेटिव भी अगर मान लीजिए BCA का, डिप्लोमा का, BTech का कोई कोर्स करते हैं तो उनको भी सी प्लस प्लस का इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में नॉलेज हो सके। तो चलिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ सी प्लस प्लस। फर्स्ट जो क्वेश्चन होता है आपका यहाँ पे वो है आपका व्हाट इज उप्स। उप्स का मतलब होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है पॉपुलर क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि व्हाट इज उप्स, उप्स क्या होता है और एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ उप्स। ठीक है, इसका फीचर्स के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। बहुत सारे फीचर्स होते हैं, जैसे इसका फीचर्स के बारे में बात किया जाए तो क्लास, ऑब्जेक्ट, इसके बाद होता है आपका पॉलीमॉर्फिज्म, इसके बाद होता है इनहेरिटेंस, इसके बाद होता है मैसेज पासिंग, इसके बाद होता है डेटा एब्स्ट्रैक्शन, डेटा इनकैप्सुलेशन। तो ये सारे कुछ फीचर्स हैं किसका, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। तो ये वेरी वेरी पॉपुलर क्वेश्चन है, और जितना भी क्वेश्चन है आपका 10 क्वेश्चन, ये सब लॉन्ग क्वेश्चन है। कितना, सब लॉन्ग क्वेश्चन है आपको, और सब आपका 10 से लेकर 16 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। चाहे आप BCA कीजिए, चाहे डिप्लोमा कीजिए, चाहे BTech कीजिए। सेकेंड जो टॉप लेवल का जो क्वेश्चन है वो है आपका व्हाट इज इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है, ठीक है। इसके बाद एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है उसके बारे में आपको डिफाइन करना है। उसका टाइप्स के बारे में आपको यहाँ पे फोकस करना है। उसका टाइप्स 5 प्रकार के होते बता देते हैं। एक होता है सिंगल इनहेरिटेंस, इसके बाद होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस, इसके बाद होता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, इसके बाद होता है हाइब्रिड इनहेरिटेंस, इसके बाद हायरार्किकल इनहेरिटेंस होता है। तो ये 5 प्रकार का इनहेरिटेंस होता है, इसका डायग्राम होता है, इसका सिंटैक्स आपको लिख के आना है, और हो सके तो अगर टाइम मिलेगा तो आपको छोटा सा कोडिंग बना के आना है। इतना जब आप लिखोगे तो आपका जो मार्क्स है, जितना मार्क्स का रहेगा 10 से लेकर 16 नंबर का, 20 नंबर का भी कहीं कहीं पे रहता है, तो आपको फुल टू फुल मार्क्स मिलेगा। तो कम से कम इसका आंसर जो आप लिखोगे तो 4 से 5 पेज में आपका कंप्लीट हो पाएगा। इसके बाद जो आपका थर्ड जो क्वेश्चन है टॉप लेवल, वो है आपका व्हाट इज कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ठीक है। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या होता है उसके बारे में आपको लिखना है। और एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर की बात किया जाए तो कंस्ट्रक्टर आपको मेनली 3 प्रकार का होता है। एक होता है आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, एक होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर, एक होता है आपका यहाँ पे पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो मेनली 3 प्रकार का कंस्ट्रक्टर होता है।
और हर कंस्ट्रक्टर का डिफिनेशन आपको लिख के आना है। हर कंस्ट्रक्टर का आपको यहाँ पे छोटा सा सिंटैक्स लिखना है, एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखाना है। एग्जाम्पल कहने का मतलब क्या है, एक छोटा सा कोडिंग आपको बना के आना है। इतना जब आप लिखोगे तो फुल टू फुल मार्क्स आप यहाँ पे लेके आओगे। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है टॉप लेवल का, जो हर बार एग्जाम में पूछता है, वो है आपका व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। इसके बाद क्या, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म का आपका टाइप्स क्या क्या होता है। तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं। एक तो होता है आपका मेनली 2 टाइप होता है, एक होता है कंपाइलर टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, एक होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। उसके बहुत सारे भाग होते हैं, बहुत सारे पार्ट होते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में आपको डिस्कस करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपको यहाँ पे, ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन उप्स एंड पॉप। ठीक है, उप्स का मतलब हो गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और पॉप का मतलब होता है प्रोसीजर और ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो पॉप और उप्स में क्या अंतर है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन। इसके बाद जो नेक्स्ट है, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन में आ गया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट द स्ट्रक्चर ऑफ C++। C++ का स्ट्रक्चर के बारे में आपको लिखना है, एक स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, स्ट्रक्चर बना के आपको दिखाना है। इसके बाद उसी में पूछता है एक्सप्लेन द हेडर फाइल ऑफ C++, कि राइट द स्ट्रक्चर ऑफ C++। C++ का स्ट्रक्चर क्या है। इसके बाद ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ C++ से भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, 3 से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके बाद उसी में पूछता है एक्सप्लेन द हेडर फाइल ऑफ C++। C++ का हेडर फाइल क्या है, आप लोग जानते होंगे, C++ पढ़े होंगे तो उसका हेडर फाइल होता है IO स्ट्रीम। ठीक है, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। तो हेडर फाइल के बारे में लिखना है कि C++ का हेडर फाइल क्या होता है, बट इतना ही नहीं लिख देना है कि IO स्ट्रीम हेडर फाइल होता है। उसके बाद आपको अच्छे तरीके से डिफाइन करना पड़ेगा कि इनपुट आउटपुट स्ट्रीम होता है, स्ट्रीम का काम क्या होता है। ठीक है, तब जाके आपको 3 से 5 नंबर के बीच में मिल जाएगा। तो ये क्या था, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो आपका 7 नंबर क्वेश्चन है, वो क्या पूछता है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड स्ट्रक्चर। ये भी पॉपुलर क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछता है हमेशा। ठीक है, कि आपको क्लास और स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, दोनों के बारे में आपको बताना है। तो आप बीच में एक लाइन ड्रॉ कीजिएगा, एक साइड में क्लास, एक साइड में स्ट्रक्चर लिखना है, और क्लास और स्ट्रक्चर के बीच में आपको कंपैरिजन करके दिखा देना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पे डिफरेंसेस, वो क्या है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन वर्चुअल फंक्शन एंड प्योर वर्चुअल फंक्शन। ये वर्चुअल फंक्शन क्या होता है और प्योर वर्चुअल फंक्शन क्या होता है, इसके बारे में आपको क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राइट द मैकेनिज्म ऑफ एक्सपेक्शन हैंडलिंग। ठीक है, ये भी आपका पॉपुलर क्वेश्चन है। तो ये ज़्यादातर आपको ऐसा नहीं कि तो 100% पूछेगा, इसका कम चांसेस रहता है। फिर इसको आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा कि राइट द मैकेनिज्म ऑफ एक्सपेक्शन हैंडलिंग। एक्सपेक्शन हैंडलिंग C++ का एक चैप्टर है, उसका मैकेनिज्म के बारे में आपको पढ़ना है। इसके बाद कुछ शॉर्ट नोट्स है। ठीक है, जैसे आपका गेट फंक्शन क्या होता है, गेट लाइन फंक्शन क्या होता है, पुट फंक्शन क्या होता है, थ्रो मैकेनिज्म क्या होता है, ट्राई मैकेनिज्म क्या होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ के बारे में आपको शॉर्ट नोट्स पूछ सकता है। तो अगर पॉपुलर यानी टॉप लेवल के क्वेश्चन की बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर आपको 6 तक, इसको आप जब पढ़ के जाओगे एनी हाउ। ठीक है, इतना आप पढ़ लीजिए, क्वेश्चन नंबर केवल 1 से लेकर 6 तक ही पढ़ के जाइएगा, तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। ठीक है, मतलब आप एग्जाम में 100% हो कि आप आराम से पास हो के आओ, चाहे वो पास मार्क्स 40 का हो, चाहे पास मार्क्स 26 का हो, कितना भी नंबर का पास मार्क हो। ठीक है, आराम से पास होकर आप आओगे। हाँ, बट जैसा लिखने का तरीका बताएं उस तरीके से आप लिख के आओगे तभी। अब ऐसा नहीं कि आधा अधूरा लिख के आइएगा तो आप यहाँ पे पास होके आइएगा। तो कोई भी एग्जाम, चाहे वो आप डिप्लोमा लेवल का हो, चाहे BC लेवल का हो, चाहे BTech लेवल का हो, ये जो आपका 1 क्वेश्चन से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 या 7 तक है, ये पॉपुलर क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। तो इतना क्वेश्चन को भी आप करके जाइएगा अच्छे तरीके से, तो आप C++ का जो डर है एग्जाम के लिए, ठीक है, जो भय है आपके मन में बैठा हुआ, वो आराम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अच्छे तरीके से आप यहाँ पे एग्जाम देकर आइएगा। ओके, बाय, थैंक्स ऑल ऑफ यू। फिर मिलते हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो के साथ। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिर बोल रहे हैं कि हमारे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय, थैंक्स ऑल ऑफ यू। फिर मिलते हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो के साथ।